हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान का सागर में। तो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूं आपके सामने परीक्षा वाणी की मैराथन जो एमसीक्यू हैं सारे आज आपको कराए जाएंगे, ठीक है। और जितने भी लोग नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और कम्युनिटी में मैंने एक पोस्ट डाल रखी है। जितने भी लोग हैं जो गलत कमेंट करते हैं प्लीज़ गलत कमेंट मत कीजिए। और अपना जो चैनल का लिंक है वो भी शेयर करते हैं कितने लोग कमेंट में, तो वो भी ना करें, ठीक है। तो आपके नाम पर एफआईआर हो सकती है, ठीक है। मैंने कम्युनिटी में पोस्ट किया है तो इसलिए आप ना करें, अभी से चेतावनी है आपको, ठीक है। तो आज हम मैराथन देख लेंगे। जितने भी कनिक सहायक वाले बच्चे हैं उनके लिए ये इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है, ठीक है। क्योंकि बहुत कम दिन बचे हैं, कम से कम 14 दिन बचे हैं अब, ठीक है। 14 दिन में से भी आपका ये मान के चलो कि 10-12 दिन बचे हैं, ठीक है। उसमें से भी इधर उधर हो जाता है टाइम का, तो निकल जाते हैं ऐसे दिन, पता नहीं चलता। तो आज हम इसको पूरी कवर करेंगे और अच्छे से देखेंगे। आपका रिवीजन होगा, इसमें काफ़ी रिवीजन होगा तो आपका स्कोर वहाँ पे अच्छा होगा, आपको ज़्यादा क्वेश्चन पता होंगे, ठीक है। और जिन्होंने भी हमारी पुरानी क्लासेस हैं, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ है हमारी, वो नहीं देख रखे हैं तो आप जाकर देखिए। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मैंने करा रखे हैं। और जिला सीरीज मैंने करा रखी है, हिंदी साहित्य वाली करा रखी है, कुमाऊनी गढ़वाली लोक कृतियाँ हैं वो जाकर देखिए जिनको हिंदी में थोड़ा सा दिक्कत होती है, ठीक है। जीएस में मैंने महेश वर्णवाल के करा रखे हैं क्वेश्चन कुछ, आप जाकर वहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करता हूँ। पहले हम मैप को देख लेते हैं उत्तराखंड के, थोड़ा बहुत जानकारी इसमें से हमको मिल जाएंगी, ठीक है। तो इसमें आपका उत्तर पूर्व ये हो जाएगा उत्तर, ये हो जाएगा आपका दक्षिण, ये हो जाएगा आपका पश्चिम, और ये हो जाएगा आपका पूर्व, ठीक है। तो देख लेते हैं कि कौन उत्तर में है, कौन पूर्व में है, कौन उसमें है, ठीक है, दक्षिण में, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ हल्का सा। तो देख लीजिए, ये हमारा मैप है, ठीक है। जो उत्तर में है, उत्तरकाशी, आपका उत्तरकाशी पड़ता है उत्तर की दिशा की ओर, ठीक है। और जो पूर्वी ज़िला है वो कौन सा है, हमारा पिथौरागढ़। और जो पश्चिमी ज़िला है वो कौन सा है, हमारा देहरादून। और जो दक्षिणी ज़िला है वो कौन सा है हमारा, वो है हमारा उधम सिंह नगर, ठीक है। लास्ट में कौन सा है हमारा, उधम सिंह नगर, ये हो गया, ठीक है। यानी कि पूर्व में कौन सा है, पिथौरागढ़ हो गया आपका। और पश्चिम में कौन सा है, देहरादून। उत्तर में कौन सा है, उत्तरकाशी हो गया। और दक्षिण में कौन सा है, उधम सिंह नगर, ठीक है। पश्चिम दक्षिण में कौन सा प्रदेश की सीमाएं लगती हैं उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश की, ठीक है। और दक्षिण पूर्व से कौन सी दिशा, किसकी सीमाएं लगती हैं, ये नेपाल की सीमाएं इसमें लगती हैं, ठीक है, थोड़ा सा। और पश्चिम में हरियाणा की भी यहाँ पे बॉर्डर लगता है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। उत्तर में आपका, उत्तर में हो गया हमारा हिमाचल का बॉर्डर लगता है, ठीक है, उत्तरकाशी से लगता है। ये दो ज़िले का, जो दो ज़िले हैं, थोड़ा बहुत देहरादून का भी लगता है, थोड़ा बहुत उत्तरकाशी का भी लगता है, ठीक है। और चीन की सीमाएं किससे मिलती हैं, उत्तरकाशी से मिलती हैं। और उसके बाद पिथौरागढ़ और चमोली, ठीक है, ये तीनों जो डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तराखंड के, इनकी सीमाएं आपकी तिब्बत चीन से लगती हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और नेपाल से हमारे चंपावत की सीमा लगती है और पिथौरागढ़ की सीमा लगती हैं, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये हमारा मैप क्लियर हो गया है, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और आंतरिक ज़िले कौन से हैं ये भी आपको याद रखने हैं। आंतरिक ज़िले भी थोड़ा सा देख लेते हैं। आंतरिक ज़िले हमारे हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया, टिहरी गढ़वाल हो गया, जिसकी सीमाएं किसी अन्य से नहीं लगती हैं, ठीक है, यानी कि देश के स्टेट के अंदर ही हैं वो, ठीक है। और एक अल्मोड़ा हो गया और बागेश्वर हो गया। ये जितने 4 ज़िले हैं जिनकी सीमाएं अन्य प्रदेश या देश से नहीं लगती हैं, ठीक है, 4 ज़िले हमारे हो गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा मैप क्लियर हो गया है। अब हम कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन कर लेते हैं।
तो पहला क्वेश्चन है हमारा इसमें, निम्न पक्षियों में से कौन सा उत्तराखंड राज्य का पक्षी है। ठीक है, आपको राइट आंसर बताना है। मैंने ऑलरेडी टिक लगा रखे हैं। ठीक है, तो मोनाल, यानी कि आपको अगर आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो आपको ये टिक वहीं दिख जाएंगे, अच्छे से दिख जाएंगे। ठीक है, कि हमने हाँ उस वाली क्लास में देखे थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे है हमारा उत्तराखंड राज्य पुष्प ब्रह्म कमल। उसके बाद अगला है हमारा अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य किस जनपद में अवस्थित है। ये आपका पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। उसके बाद राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार क्या है, आलू। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये हमारी पूरी रिवीजन क्लास है, रिवीजन आपका अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं सिर्फ आपको आंसर ही आंसर बताऊंगा। उत्तराखंड में कांचुला खर्क है, ये कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र के लिए है। ठीक है, उसके बाद राज्य पुष्प ब्रह्म कमल की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं, 24 पाई जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन है हमारा, राज्य वृक्ष बुरांश में फूल लगने का समय है फरवरी से अप्रैल तक। इसका समय है, बुरांश का फूल लगने का समय है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा, राज्य में कुल कितने ज़िले हैं, 13 ज़िले हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन है हमारा, किस तिथि को राज्य का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया। ये कर दिया गया आपका 1 जनवरी 2007 से। ठीक है, और उत्तराखंड का गठन कब हुआ, 9 नवंबर 2000 को। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आगे है हमारा, नया राज्य उत्तराखंड स्वरूप में आया। ठीक है, ये आपको बता दिया है, 9 नवंबर 2000 को अस्तित्व में यह आया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए पूछा गया है, के लिए आरक्षित है। तो ये चक्राता विधानसभा की सीट है, जो ये अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित है। ठीक है, 11वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन की ओर आते हैं। 12वां क्वेश्चन हो गया हमारा, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, अब इसी रेशियो पर आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, तो आप आदत डाल दीजिए ये वाले क्वेश्चन करने की। ठीक है, कथन ए है इसमें, उत्तरांचल राज्य की विधायिका में कुल 70 सदस्य हैं। कारण इसमें बताया गया है, राज्य में एक द्विसदनीय विधायिका है। ठीक है, ए सही है किंतु आर गलत है। ठीक है, उत्तरांचल राज्य की विधायिका में कुल 70 सदस्य हैं, ये सही है, लेकिन ये गलत है। एक आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक उत्तरांचल का जिला नहीं है। तो रुड़की है, जो ये उत्तरांचल का जिला नहीं है, और ये तीनों की तीनों जिले हैं। ठीक है, आगे है हमारा, उत्तरांचल में एक ग्राम सभा की स्थापना की जाती है। तो राज्य सरकार द्वारा एक ग्राम सभा की स्थापना की जाती है। अगला है हमारा, राज्य में कितने नगर निगम हैं। तो 8 नगर निगम हैं। वर्तमान में इनकी संख्याएं कितनी हो गई हैं, 9 हो गई हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला है हमारा, उत्तरांचल के किसी नगर निगम का नगर प्रमुख क्या होता है, किससे होता है। तो इसका संबंध है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्थानीय जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है। नगर निगम का चुनाव भी हाल ही में हो रहे हैं। ठीक है, अगला है हमारा, उत्तरांचल राज्य की स्थायी राजधानी के लिए स्थान चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाया गया आयोग, दीक्षित जो आयोग था, ये बनाया गया था हमारा राज्य की स्थायी राजधानी के लिए चयन के लिए बनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य उत्तरांचल राज्य के गठन की तिथि है 9 नवंबर 2000 को बता दिया है। निम्न में से कौन उत्तरांचल का जिला नहीं है। ये आपका बिजनौर आ जाएगा। ये तीनों के तीनों ज़िले हैं आपके उत्तराखंड के। नेक्स्ट है, उत्तरांचल राज्य में महिलाओं के लिए सभी श्रेणियों की सेवाओं में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो ये 30% यानी कि 30% का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तरांचल विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है। तो ये किया जाता है आपका एंग्लो इंडियन समुदाय से। ठीक है, ये अभी हटा दिया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य है। तो ये 27वां राज्य है। ठीक है, अगला हमारा 23वां क्वेश्चन हो जाएगा,
23वां क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये नैनीताल में है, नैनीताल में यह स्थित है। राज्य उच्च न्यायालय में अध्यक्ष सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या है, तो ये 8 है। ठीक है, वर्तमान में इनकी संख्या 11 हो गई है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला है हमारा, निम्न में से कौन गढ़वाल मंडल में नहीं है? गढ़वाल मंडल में यानी कि बागेश्वर आपका गढ़वाल मंडल में नहीं है, ये आपका कुमाऊं मंडल में है। ठीक है, अगला है हमारा, उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे आपके नित्यानंद स्वामी। और एक का पूछा गया था पुलिस कांस्टेबल पेपर में, यह पूछा गया था जो 2022 में हुई थी। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज्य संशोधन अधिनियम 2008 के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण की सीमा है, तो ये 50% आरक्षण किया गया है आपका पंचायतों में महिलाओं के लिए। ठीक है, अगला है हमारा, मोनाल पक्षी किस ऊंचाई तक मिलती है? तो ये मिलती है आपके 8,000-2,000 फीट के बीच में। अगला है हमारा, ब्रह्म कमल किस देवता को चढ़ाया जाता है? तो ये चढ़ाया जाता है हमारा शिव को। अगला है हमारा, 2011 में राज्य में सृजित नया विभाग है, तो यह है आपका स्वराज भ्रष्टाचार उन्मूलन व जन सेवा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्य में विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष हैं, तो यह आपकी विजया बर्थवाल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा है? तो संस्कृत है, ये उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा है। प्रथम कौन है? हिंदी। अगला है हमारा, उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा है संस्कृत, फिर दोबारा हो गया। उसके बाद हमारा कूटनीति वाले हो गए हमारे। ठीक है, सुमेलित करना है इसमें कौन सा इसमें सही है करके। ठीक है, तो मिलान करते हैं। हवलबाग आपका अल्मोड़ा में आ जाएगा। ठीक है, टुंड्रा आपका उत्तरकाशी में आ जाएगा, और ओखलकांडा नैनीताल में आ जाएगा, खानपुर आपका हरिद्वार में आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन बन रहे हैं अब, इसलिए आपको जो बेसिक क्वेश्चन है उनको ज़्यादा याद होने चाहिए। ठीक है, तभी आप बड़े क्वेश्चन भी आसानी से कर पाएंगे। ऐसा मत सोचिए कि हम छोटे क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, बड़े क्वेश्चन ही पढ़ेंगे। आपको छोटे जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं उनको ही आपको आनी चाहिए, तभी आप बड़े क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। अगला है हमारा, उत्तराखंड के सर्वाधिक व सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले हैं। चमोली आपका सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है, और चंपावत सबसे कम क्षेत्रफल वाला है। ठीक है, क्षेत्रफल के घटते क्रम के आधार पर राज्य के निम्न जनपदों में सही है, तो कौन सा है इसमें? तो ये हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चमोली, उसके बाद उत्तरकाशी, उसके बाद पिथौरागढ़, उसके बाद पौड़ी, उसके बाद नैनीताल। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, राज्य की कुल 5 लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें एससी के लिए रिजर्व हैं? ये हैं आपकी 1 सीट है, और कौन सी है? अल्मोड़ा की सीट है जो ये रिजर्व है एससी के लिए। ठीक है, अगला है हमारा, उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे, तो ये थे आपके श्री सुरजीत सिंह बरनाला। ठीक है, अगला है हमारा, पंचायतों में महिलाओं की कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? तो 50% आरक्षण आपकी पंचायतों में महिलाओं के लिए रखा गया है। अगला है हमारा, राज्य सेवा में एससी एसटी ओबीसी को आरक्षण दिया गया है। 19% आपका एससी के लिए है, 4% आपका एसटी के लिए है, और 14% आपका ओबीसी के लिए है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य सेवा में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों व राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण दिया गया है, तो ये 2% आपका स्वतंत्रता संग्राम वाले सेनानियों को दिया गया है, और 10% आपका आंदोलनकारियों को दिया गया है। ठीक है, अगला है हमारा, राज्य में भूतपूर्व सैनिकों व खिलाड़ियों को आरक्षण दिया गया है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए आपका 5% आरक्षण है, और खिलाड़ियों के लिए आपका 4% आरक्षण है। ठीक है, अगला है हमारा, रुद्रप्रयाग, चंपावत व बागेश्वर जिले सृजित किए गए थे। ये किए गए थे आपके 1997 को। अगला है हमारा, किस जिले में सर्वाधिक गांव हैं? तो ये पौड़ी गढ़वाल में आपके सर्वाधिक गांव हैं।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है गढ़वाल मंडल का मुख्यालय है, तो ये गढ़वाल मंडल का जो मुख्यालय है वो आपका पौड़ी में है। ठीक है। अगला है हमारा राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब लागू है, तो ये 1874 से लागू हो गई है राजस्व पुलिस की। ठीक है, यानी कि पटवारी वाली थी तो। ठीक है। अगला है हमारा निम्न जिलों व तहसीलों में कौन सम्मिलित नहीं है, तो जो चमोली है ये सम्मिलित नहीं है। मोरी, चमोली यानी कि जो मोरी है ये आपका तहसील आपकी मोरी आपकी उत्तरकाशी में पड़ती है। ठीक है, चमोली में नहीं पड़ती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्न में से निम्न जिलों व ब्लॉकों में कौन सम्मिलित नहीं है, ये भी आपको बताना है। तो ये हो गया हमारा हरिद्वार, गरुड़। ठीक है, गरुड़ आपका बागेश्वर में पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्न जिलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल जिला कौन सा किसका है, तो इसमें आपका सर्वाधिक क्षेत्रफल है जो वो है हमारा हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट का। ठीक है। अगला है हमारा निम्न उत्तराखंड की महिला राज्यपाल कौन थी, तो ये थी आपकी श्रीमती मार्केट आल्वा। ठीक है। उत्तराखंड विधानसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो एक सदस्य आपका जो कि आपका एंग्लो इंडियन वाला है वो मनोनीत किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट देता है, तो ये राज्य के राज्यपाल को देता है अपना वार्षिक रिपोर्ट। अगला है हमारा उत्तराखंड मंत्री परिषद में अधिकतम मंत्री हो सकते हैं, तो 12 मंत्री आपके हो सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित हैं, तो ये 2 सीटें आपकी आरक्षित हैं। ये पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा उत्तराखंड के पहले राज्यपाल कौन थे, तो ये थे आपके श्री सुरजीत सिंह बरनाला। ठीक है। उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया गया है, तो ये एंग्लो इंडियन समुदाय से। ठीक है। ये पहले भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन जो हाल ही में पूछे गए हैं वो मैंने यहाँ पे साइड से लिखे गए हैं। ठीक है, ये वैसे पहले भी क्वेश्चन बन चुके हैं। ठीक है, ऐसे ही आयोग रिपीट करते हैं क्वेश्चन। अगला है हमारा उत्तराखंड राज्य का राजकीय पुष्प है, ये आपका ब्रह्म कमल हो जाएगा। उसके बाद अगला है हमारा उत्तराखंड राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, तो ये हुआ आपका 27 मार्च 2016 को। ठीक है, किसके कार्यकाल में हुआ था, ये हुआ था आपके हरीश रावत के कार्यकाल में। ठीक है, हरीश रावत किससे संबंधित हैं, तो ये कांग्रेस से संबंधित हैं। ठीक है। अगला है हमारा उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक थे अशोक कांत शरण जी से थे, जो ये उत्तराखंड के प्रथम महानिदेशक थे। ठीक है। अगला है हमारा उत्तराखंड का नाम उत्तराखंड कब हुआ, तो ये हुआ आपका 1 जनवरी 2007 से इसका नाम उत्तराखंड से उत्तराखंड कर दिया गया। ठीक है। अगला है हमारा मोनाल किस राज्य का राज्य पक्षी है, तो बी और सी दोनों का। ठीक है, यानी कि हिमाचल प्रदेश का भी है और उत्तराखंड का भी मोनाल राज्य पक्षी है। ठीक है। अगला है हमारा उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे, सुरजीत सिंह बरनाला हैं। ठीक है। अगला है हमारा उत्तराखंड में कितने विकास खंड हैं, तो 95 आपके विकास खंड हैं। उत्तराखंड राज्य का राजकीय खेल है फुटबॉल है, जो आपका ये आपका उत्तराखंड का राजकीय खेल है। अगला हमारा क्वेश्चन है आपका उत्तराखंड में राजकीय खेल बता दिया है आपका फुटबॉल है, जो ये उत्तराखंड का राजकीय खेल है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको बताना है सत्य और असत्य निम्न में से कौन सत्य नहीं है। ठीक है, सत्य नहीं है आपसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा, यानी कि उत्तराखंड राज्य का राज्य खेल बैडमिंटन नहीं है। ठीक है, कौन सा है, फुटबॉल आपका राजकीय खेल है। ठीक है। और उत्तराखंड राज्य का राज्य वृक्ष है आपका बुरांश, सही है ये भी। उत्तराखंड का राज्य पक्षी है मोनाल, ये भी सही है। उत्तराखंड राज्य का पशु कौन सा है, कस्तूरी मृग, ये भी सही है। ठीक है, तो हमारा जो गलत ऑप्शन था वो कौन सा था, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नहीं पूछा गया है आपसे।
उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एग्ज़ाम में भी ऐसी गलतियाँ होती हैं, ठीक है, 1 नंबर की बहुत इम्पोर्टेंस होती हैं, ठीक है, इसलिए आपको अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है। अगला है हमारा, उत्तराखंड में लोकसभा की सीटें हैं आपकी 5 सीटें हैं, ठीक है। उत्तराखंड राज्य में राज्यसभा के कितनी सीटें हैं, तो ये 3 सीटें हैं, और ये भी पुलिस में पूछा गया है आपका हाल ही में, ठीक है, ये देख लीजिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड का माननीय उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो ये नैनीताल में स्थित है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, कुमाऊं मंडल के कितने जनपद उत्तराखंड मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं, तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है, ना 5 है, ना 2 है, ना 3 है, ठीक है। अगला है हमारा, उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव थे ये अजय विक्रम सिंह, उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव थे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, कुमाऊं मंडल में कितने ज़िले हैं, तो 6 आपके कुमाऊं ज़िले हैं आपके कुमाऊं में मंडल में, ठीक है। और कुमाऊं मंडल के मैंने 6 ज़िले करा रखे हैं आपके। अगर आपको प्रॉपर्ली करा देखनी है तो आप जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। अगला है हमारा, गढ़वाल के भी हमारे कंप्लीट हो गए हैं, 1 आध 2 ज़िले बचे हैं, लेकिन वो मैं आपके कनिंग साहिब के बाद लेके आऊँगा। पुलिस कांस्टेबल और जो फॉरेस्ट गार्ड वाले हैं, अन्य वैकेंसी जो यूके एसएससी के लिए महत्वपूर्ण हैं, तो वो बाद में लेके आऊँगा मैं, ठीक है। तो अभी हमारे 9 या 10 हमारे कंप्लीट ज़िले मैंने करा रखे हैं। आप प्ले लिस्ट पर जाइए, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अगला है हमारा, उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा संस्कृत है, निम्न में से कौन उत्तराखंड का राज्य पशु है, तो ये आपका कस्तूरी मृग हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड का राज्य पुष्प है, ये हमारा ब्रह्म कमल हो जाएगा। राज्य के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है, तो ये राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्ति की जाती है, ठीक है। अगला है हमारा, उत्तराखंड में नगर निगमों के मेयर का चुनाव कौन करता है, तो ये प्रत्यक्ष रूप से जनता करती है। कौशिक कमेटी का गठन कब हुआ था, तो ये हुआ था हमारा वर्ष 1994 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम है, तो केदारखंड आपका स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम है, ठीक है। और गढ़वाल के कुमाऊं के लिए क्या है, मानसखंड। अगला है हमारा, निम्न में से किस क्षेत्र को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है, तो ये सल्ट क्षेत्र है जो, इसको कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है, ठीक है। अगला है हमारा, अशोक कालीन शिलालेख राज्य के किस स्थान में मिलता है, तो ये मिलता है आपका कालसी में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना पौड़ी स्थित कण्वाश्रम में की थी, जो निम्न में से किस नदी के तट पर था, मालिनी नदी के तट पर यह था, ठीक है। अगला है हमारा, निम्न में से कौन एक उत्तराखंड के इतिहासकार नहीं है, तो ये हो जाएंगे हमारा चंद्र सिंह गढ़वाली, ठीक है। अगला है हमारा, कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ, तो ये हुआ हमारा 1790 में, ठीक है। अगला है हमारा, विशेष रूप से किस देवता से कटारमल मंदिर संबंधित है, तो ये सूर्य देवता का मंदिर है जो ये कटारमल में स्थित है। अगला है हमारा, मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया, तो ये आपका सुलेमान सिक्को, ठीक है, पृथ्वीपति शाह के समय आया था ये। अगला है हमारा, टिहरी गढ़वाल में ठांडक आंदोलन संबंधित था, तो ये मजदूरों से संबंधित आंदोलन था। अगला है हमारा, टिहरी में डोला पाल की आंदोलन संबंधित है, तो शिल्पकारों से यह संबंधित था, ठीक है। कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था, तो ई गार्डनर कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर था, ठीक है। अगला है हमारा, चांदपुरगढ़ का राज्य स्थित है, तो ये चांदपुरगढ़ आपका राज्य में स्थित है आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड के प्रसिद्ध ऐतिहासिक एवं गोपीसाण की पहचान किस की गई है? कहाँ पे की गई है? उत्तरकाशी में की गई है। ठीक है, पौराणिक नाम काशीपुर, काशीपुर है ये। काशीपुर का पौराणिक नाम या प्राचीन नाम क्या है? गोपीसाण। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, प्रसिद्ध गुफा शैल चित्र स्थल लाखों ओडियार स्थित है? तो ये अल्मोड़ा में स्थित है। अगला है हमारा, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी आपकी 1912 ईस्वी में। ठीक है। अगला है हमारा, चंद्रवंश का अंतिम राजा कौन था? तो ये महेंद्र चंद्र आपका चंद्रवंश का अंतिम राजा था। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, टिहरी से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? आपसे पूछा गया है। तो लास्ट वाला हमारा, विलय के पश्चात टिहरी क्षेत्र को काटकर एक मंडल के रूप में गठित किया गया, तो ये असत्य हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है हमारा, उत्तरांचल राज्य की स्थापना हुई? तो ये आपकी 9 नवंबर 2000 को स्थापना हुई थी इसकी। ठीक है। अगला हो जाएगा हमारा, सरला बहन का मूल नाम था? तो कैथरीन हैरीमन सरला बहन का मूल नाम था। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बेगार आंदोलन कब और कहाँ आरंभ हुआ? तो ये 13 से 14 जनवरी 1921 को बागेश्वर से स्टार्ट हुआ और अंत भी हुआ। ठीक है। कहाँ पर आरंभ हुआ और कब हुआ? तो ये बागेश्वर में स्थित हुआ। ठीक है। अगला है हमारा, उत्तरांचल का बारदोली किस स्थान को या स्थल को कहा जाता है? तो ये शल्ट क्षेत्र है जो हमारा, उसको आपका कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी आपकी 1914 में। ठीक है। ओवरऑल देश में कब की गई थी? 1916 में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। लेकिन अल्मोड़ा में जो की गई थी होम रूल लीग की स्थापना, वो 1914 में ही की गई थी। अगला है हमारा, कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई? तो ये 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी। ठीक है। और एक कांग्रेस में कब विलय हुआ था इसका? 1926 में। ठीक है। अगला है हमारा, रवाई कांड कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था हमारा तिलाड़ी में। अगला है हमारा, कुमाऊं का प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी किसे माना जाता है? तो ये कालू मेहरा को माना जाता है आपका स्वतंत्रता सेनानी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1886 में राज्य में कौन उपस्थित हुए? तो ये हुए आपके ज्वालादत्त जोशी जी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, सत्य समाचार पत्र का प्रकाशन कब आरंभ हुआ? तो ये हुआ हमारा 15 सितंबर 1918 को। ठीक है। कम्युनिटी में मैंने क्वेश्चन डाला था, एक बच्चे का कमेंट आया था तो कि ये आपके दशहरे में हुआ था। ठीक है। तो ये दशहरे में नहीं हुआ था, ये 15 सितंबर 1918 को हुआ था। ठीक है। रियल में डेट इसकी ये है, लेकिन वैसे उसको भी माना जाता है, लेकिन आयोग का जो राइट आंसर है वो ये वाला है, 15 सितंबर 1998 को। ठीक है। इसलिए आपको ये वाला आंसर याद रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम कब की गई थी? तो ये जून 1929 में की थी आपकी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तरांचल में डोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो जयानंद भारती आपके डोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिश्नी देवी कौन थी? तो ये स्वतंत्रता सेनानी थी। अगला है हमारा, किसने महात्मा गांधी की दांडी यात्रा में भाग लिया था? तो भैरव दत्त जोशी जी ने महात्मा गांधी जी की दांडी यात्रा में भाग लिया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गढ़ केसरी नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे? तो अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी गढ़ केसरी से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्र होने के समय गढ़वाल का राजा कौन था? तो मानवेंद्र शाह थे। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी किस स्थान पर बहुत दिनों तक रुके थे?
तो ये कौसानी में रुके थे। कितने दिनों तक रुके थे? 12 दिन तक। ठीक है। अगला है हमारा टिहरी राज्य में स्थित उत्तर प्रदेश में शामिल हुआ। ठीक है, किस तिथि को शामिल हुआ? तो ये हुआ हमारा 1 अगस्त 1949 को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है जनवरी 1921 में निम्न में से किस स्थान पर सरयू नदी तट पर कूली बेगार न देने की शपथ ली गई थी? तो ये बागेश्वर में। अगला है 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद 25 जुलाई 1944 को किसका निधन हुआ? तो ये श्रीदेव सुमन जी का निधन हुआ था। ठीक है। अगली है हमारा सल्ट की घटना हुई थी, ये 5 सितंबर 1942 को हुई थी। काला दिवस के रूप में मनाया जाता है 5 सितंबर को। ठीक है। अगला है हमारा अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो ये 1870 में हुआ, 71 में हुआ। 1870 में डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई थी। ठीक है। अगला है हमारा महात्मा गांधी ने अनासक्ति योग टीका कहाँ लिखी थी? ये लिखी थी आपकी कौसानी में। अगला हमारा हो जाएगा पेशावर कांड का नायक किसे कहा जाता है? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को आपका पेशावर कांड का नायक कहा जाता है। श्रीदेव सुमन कब शहीद हुए? तो 25 जुलाई 1944 को ये शहीद हुए थे। अगला क्वेश्चन है कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था? तो बसंत देव आपका कत्यूरी राजवंश का संस्थापक माने जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन कब और किसने किया? तो ये किया था हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 या 31 मई 1988 को शोभन सिंह जीना द्वारा इसकी परिषद का गठन किया गया था। ठीक है, उत्तरांचल उत्थान परिषद का। अगला क्वेश्चन है राज्य का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है कालू मेहरा को आपका प्रथम स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है राज्य का। अगला है गोरखिया उड्यार है, ये चमोली में स्थित है आपका गोरखिया उड्यार। अगला क्वेश्चन है हमारा उत्तरांचल राज्य निर्माण के समय केंद्र में किस पार्टी की सरकार थी? तो ये थी हमारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन वाली की सरकार थी। ठीक है। अगला है गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन 1928 में किया गया। तो ये जयानंद भारती द्वारा इसका गठन किया गया था गढ़वाल सर्वदलित परिषद का। ठीक है। अगला है हमारा देहरादून में प्रजा मंडल की स्थापना का उद्देश्य था, ये था आपका जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त करना, इसका प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्न राजा और राजधानी किले को सुमेलित कीजिए। ठीक है, जो सोमचंद्र है ये राजबुंगा सुमेलित करना है आपको, ये सही है। ठीक है, और ये सारे गलत हैं। अगला हो जाएगा हमारा गढ़ देश सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी हमारी श्रीदेव सुमन जी द्वारा यह किया गया था कारनामा। अगला है हमारा उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष थे, तो ये थे हमारे डीडी पंत जी। ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 1968 में खोजे गए लाखों गुफा, इसमें मानव तथा पशुओं के चित्र प्राप्त हुए बाड़े चीना के पास दलबैंड पर स्थित है, यह है कहाँ है? यह अल्मोड़ा में स्थित है। अगला है हमारा उत्तराखंड के संबंध में प्रथम लिखित उल्लेख मिलता है, तो ये मिलता है आपका ऋग्वेद में। अगला है किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए देवभूमि शब्द आया? तो ये ऋग्वेद में आपका देवभूमि शब्द आया उत्तराखंड के लिए। अगला है गढ़वाल के लिए केदारखंड व कुमाऊं के लिए मानसखंड शब्द का उल्लेख हुआ है, तो ये उस स्कंद पुराण में आपका इनका उल्लेख हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा स्कंद पुराण में माया क्षेत्र हरिद्वार से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को कहा गया केदारखंड कहा गया। ठीक है। अगला है स्कंद पुराण में नंदा देवी पर्वत से कालगिरी तक के क्षेत्र को कहा गया है, तो मानसखंड कहा गया है। ये चीज़ आपको याद रखनी है दोनों की। ठीक है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट है हमारा पुराणों
के अनुसार मानव के आदि पूर्व मनु का निवास धन देवता कुबेर की राजधानी बद्रिका आश्रम के पास किस स्थान पर थी? तो ये अलकापुरी स्थान पर थी। ठीक है। अगला है वशिष्ठ गुफा वशिष्ठ कुंड स्थित हैं, तो ये टिहरी जिले में स्थित हैं। अगला हमारा हो जाएगा प्राचीन ग्रंथों में निम्न में से किसके लिए भृंगतुंग शब्द प्रयुक्त किया गया है? तो ये केदारखंड के लिए आपका भृंगतुंग शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला है रामायण कालीन वाणासुर की राजधानी थी, तो ये थी आपकी जोशीमठ में। अगला है चक्रवर्ती सम्राट भरत जिनके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा का जन्म हुआ, तो इनका जन्म हुआ आपका कण्वाश्रम में। अगला है हमारा महाभारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी थी, श्रीनगर में इनकी राजधानी थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है गोरखाकालीन नैधड़ा का किला कहाँ स्थित है? तो ये अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है। अगला है किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द प्रयुक्त किया गया है? तो ये किया गया है आपका ऐतरेय ब्राह्मण में। अगला है अल्मोड़ा के जाखान देवी मंदिर से किसके निवास की पुष्टि होती है? तो यक्ष की आपकी इनकी पुष्टि होती है अल्मोड़ा के जाखान देवी मंदिर से। ठीक है। अगला है कनकपाल निम्न में से किस वंश का शासक था? तो ये पवार वंश का शासक था। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा किसे कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक कहा जाता है? तो देवी चंद्र को आपका मोहम्मद तुगलक कहा गया है कुमाऊं का। ठीक है। अगला है हमारा चंद राजाओं का राजचिन्ह था, तो गाय इनकी राजचिन्ह थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा अल्मोड़ा में नंदा देवी की स्थापना कराया था? तो ये ज्ञानचंद्र ने कराया था। ठीक है। अगला है निम्न में से किस वंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना गया है? तो कार्तिकेयपुर वंश वो आपका ऐतिहासिक राजवंश माना गया है उत्तराखंड का। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा है कार्तिकेयपुर राजवंश की राजभाषा थी, तो इनकी राजभाषा थी आपकी संस्कृत। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा कार्तिकेयपुर शासकों के समय उत्तराखंड में निम्न में से किस प्रसिद्ध संत सन्यासी का आगमन हुआ? तो ये शंकराचार्य जी का आगमन हुआ। अगला है हमारा गाँव में ग्राम प्रधान मुखिया नियुक्ति की प्रणाली शुरू हुई, तो ये चंदों के द्वारा शुरू की गई थी। अगला है उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कुणिंद समकालीन थे, तो ये मौर्यों के समकालीन थे। ठीक है। राजनीतिक आपकी कौन सी हो जाएगी? कुणिंद हो जाएगी। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा हमारा सुमेलित नहीं है आपसे पूछा गया है, तो कालों का डांडा टिहरी में, यानी कि ये गलत हो जाएगा। ठीक है। कालों का डांडा आपका पौड़ी में। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से उत्तराखंड के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? सत्य हैं आपसे पूछा गया है। चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म उत्तराखंड से हुआ था, तो सत्य है। आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म उत्तराखंड से ही हुआ था, तो ये गलत है। ठीक है। अगला है हमारा पांडवों ने उत्तराखंड से स्वर्गारोहण किया था, तो ये भी सही है। ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा तपोवन में किसने तपस्या की थी? तो ये लक्ष्मण जी ने तपोवन में तपस्या की थी। अगला है पाली भाषा के बौद्ध साहित्यों में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द है, तो हेमवंत आपका शब्द प्रयुक्त किया गया है आपका बौद्ध साहित्यों में। ठीक है। अगला है हमारा उत्तराखंड के लिए। ठीक है। अगला है हमारा आदि शंकराचार्य ने कब केदारनाथ तीर्थ में देह त्याग किया था? तो ये 820 ईस्वी में किया था। ठीक है। अगला है हमारा कुणिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था, तो ये अमोघभूति सबसे शक्तिशाली शासक था वहाँ का। ठीक है। अगला है हमारा दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग जुड़ा है, तो ये जुड़ा है आपका कण्वाश्रम से इनका संबंध जुड़ा हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा
वर्तमान में गढ़वाल क्षेत्र में गढ़वाल नाम अस्तित्व में आया? तो ये 1515 में अस्तित्व में आया। अगला है अंग्रेज़ों और गोरखों के मध्य संगौली की संधि हुई? तो ये हुई हमारी संगौली की संधि 1816 ईस्वी में। अगला है गोरखों ने गढ़वाल पर पूर्ण अधिकार कब किया था? तो ये किया था आपका 1804 में। और भूकंप कब आया था गढ़वाल में? यह आया था आपका 1803 में। अगला है हमारा टिहरी रियासत का भारत में विलय हुआ? 1949 में विलय हुआ था। गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संज्ञा किसे दी जाती है? तीलू रौतेली को आपका झांसी की रानी की संज्ञा दी जाती है। अगला है नेपाल नरेश अशोकचल ने उत्तराखंड पर कब आक्रमण कर कुछ पर्वतीय क्षेत्रों का पर अधिकार कर लिया था? तो ये किया था आपका 1191 में। अगला है कौन नागकटी रानी के नाम से प्रसिद्ध है? तो ये कर्णावती आपके नागकटी रानी के नाम से प्रसिद्ध है। अगला है कालसी देहरादून स्थित अशोककालीन शिलालेख की भाषा है? तो ये प्राकृत भाषा है। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है नेपाल नरेश अशोकचल ने उत्तराखंड पर कब आक्रमण कर कुछ पर्वतीय क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था? तो ये किया था आपका 1191 ईस्वी में। अगला है कौन नागकटी रानी के नाम से प्रसिद्ध हैं? तो ये हमारा कर्णावती हो जाएंगे। ठीक है। अगला हमारा कालसी देहरादून स्थित अशोककालीन शिलालेख की भाषा है? तो ये प्राकृत भाषा है। ठीक है। अगला है हमारा आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थित है? तो केदारनाथ में इनकी समाधि स्थित है। अगला है गोरखों ने कुमाऊं पर कब आक्रमण किया था? तो ये किया था आपका 1790 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा तैमूरलंग ने हरिद्वार पर कब आक्रमण किया था? तो 1398 ईस्वी में तैमूरलंग ने हरिद्वार पर आक्रमण किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा निम्न में से किसके शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहते हैं? तो ये जगत चंद्र के समय स्वर्णकाल कहा जाता है। ठीक है। अगला है हमारा खगमरा किला का निर्माण किसने करवाया था? तो ये भीष्मचंद्र ने खगमरा किले का निर्माण करवाया था। अगला है हमारा श्रीनगर से हटाकर टिहरी को अपनी राजधानी किसने बनाया था? तो ये बनाया था आपका सुदर्शन शाह ने। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्न में से किसे अंग्रेज़ों ने CSI की उपाधि दी थी? तो ये दी थी आपकी कीर्ति शाह ने। ठीक है। शाह को दी थी। ठीक है, अंग्रेज़ों ने। अगला है हमारा टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये प्रताप शाह के शासनकाल में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई। अगला है कुमाऊं में गढ़वाल पर गोरखों का शासन काल कब से अन्याय एवं अत्याचार पूर्ण था? इस अत्याचारी शासन को यहाँ की भाषा में कहा जाता था गोरखियाली। ठीक है। अगला है हमारा, आगे बढ़ता हूँ। आगे है बिसोम नामक पर्वत पर क्या स्थित है? उपयुक्त सभी वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड, वशिष्ठाश्रम, उपयुक्त सभी स्थित हैं। ठीक है। अगला हो जाएगा पर्याप्त मात्रा में कुषाणकालीन अवशेष निम्न में से कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं अब हमारे उपयुक्त सभी हो जाएगा। ये भी वीरभद्र से ऋषिकेश में है, जो वहाँ से मिले हैं। मोरध्वज कोटद्वार के पास, गोपीसाण काशीपुर, उपयुक्त सभी जगहों से मिले हैं। ठीक है। अगला है हमारा परमार वंश की स्थापना कनकपाल ने चांदपुर गढ़ में कब की गई थी? तो ये की थी आपकी 888 ईस्वी में। ठीक है। अगला हो जाएगा हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा कुमाऊं क्षेत्र में भूमि निर्धारण
प्रणाली शुरू की गई थी? तो ये चंदों के द्वारा भूमि निर्धारण प्रणाली शुरू की गई थी। अगला है प्रजामंडल की मांग को लेकर जन आंदोलन किसके काल में हुआ था? तो ये हुआ था हमारा नरेंद्र शाह के काल में। अगला है प्रजातंत्रात्मक शासन के लिए 1939 में 4 सदस्यीय प्रजामंडल की स्थापना निम्न में से किसके काल में हुई थी? तो ये हुई थी हमारी नरेंद्र शाह के काल में। ठीक है। अगला है ब्रिटिश उत्तरांचल को संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध का अंग कब बनाया गया था? ये बनाया गया आपका 1902 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा पंवार राजाओं के काल में निम्न में से कौन सा काव्य रचा गया था? तो ये उपयुक्त सभी काव्य रचे गए थे। गढ़ राजवंश काव्य, सुदर्शनोदय काव्य और मानवोदय काव्य। ठीक है, यानी उपयुक्त सभी रचे गए थे। अगला है हमारा गढ़वाल पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करने हेतु गोरखों और राजा प्रद्युम्न शाह के बीच देहरादून के खुड़बुड़ा मैदान में निर्णायक युद्ध, जिसमें राजा प्रद्युम्न शाह वीरगति को प्राप्त हुए थे, हुआ था। कब हुआ था? ये हुआ था आपका 14 मई 1904 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कौन सा कथन इसमें सत्य है, ये आपको बताना है। चंद्रवंश की स्थापना सोमचंद्र ने की थी, सही है। वर्तमान में रुद्रपुर नगर की स्थापना रुद्रचंद्र ने की थी, सही है। गरुड़ की उपाधि ज्ञानचंद्र को मिली थी, सही है। यानी कि तीनों सही हैं। अगला है हमारा निम्न में से किस पुस्तक में कश्मीरी राजा ललितादित्य मुक्तापीठ द्वारा गढ़वाल क्षेत्र को जीतने का उल्लेख है? तो यह है आपका राज तरंगिणी में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हुआ? तो ये हुआ आपका 1926 ईस्वी में। अगला है कुमाऊं में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ये हुई थी आपकी सन 1912 ईस्वी में। कोटा खर्रा आंदोलन किसके हित में था? तो ये था आपका भूमिहीनों के हित में यह आंदोलन चलाया गया था। अगला है राजनीतिक जागरूकता हेतु अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 1870 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा चनौदा सोमेश्वर अल्मोड़ा में शांति लाल त्रिवेदी के प्रयास से गांधी जी आश्रम की स्थापना की गई थी। तो ये की गई थी आपकी 1937 में। ठीक है। प्रसिद्ध पेशावर कांड कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका हवलदार वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के निहत्थे अफगान स्वतंत्रता सेनानियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। कब किया था? ये किया गया था आपका 1930 में। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा पेशावर कांड में प्रभावित होकर किसने संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस बनाने की घोषणा की थी? ये की थी आपकी मोतीलाल नेहरू ने। अगला है अमृतसर कांग्रेस 1919 में गढ़वाल के किन दो नेताओं ने भाग लिया था? तो ये लिया था आपका अनुसुईया प्रसाद व मुकुंदी लाल ने। अगला है 1930 में गांधी जी के 78 नमक सत्याग्रहियों में उत्तराखंड से थे उपयुक्त सभी? ज्योतिराम कांडपाल, भैरव दत्त जोशी, गोरखवीर खरक बहादुर। ठीक है, यानी कि उपयुक्त सभी थे ये। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है तिलक एनी बेसेंट से प्रेरित होकर किसने उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी, आंदोलन चलाया था? मतलब उपयुक्त सभी ने। विक्टर मोहन जोशी, बद्रीनाथ पांडे और चिरंजी लाल। ठीक है। अगला है हमारा कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो ये की थी आपकी सरला बहन। ठीक है, हाइला मन ने। अगला है गठोदिया स्टोर डकैती कांड 1930 में निम्न में से उत्तराखंड में कौन शामिल था? तो ये भवानी सिंह उत्तराखंड से शामिल थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है नमक सत्याग्रह के आंदोलन के दौरान अल्मोड़ा के नगरपालिका भवन पर किसके नेतृत्व में तिरंगा फहराया गया? तो ये बिस्नी देवी शाह के नेतृत्व में तिरंगा फहराया गया था। अगला है किस महिला आंदोलनकारी को 1932 में जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश दिया गया था? तो कुंती वर्मा को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश दिया गया था। अगला है हमारा
गांधी जी ने 1929 में कौसानी में अपने कितने दिनों के प्रवास के दौरान अनासक्ति योग नाम से गीता की भूमिका लिखी? 12 दिन। अगला क्वेश्चन है, बद्री दत्त पांडे, हरगोविंद पंत, चिरंजीव लाल के नेतृत्व में 40,000 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने कब बागेश्वर में सरयू नदी में कूली बेगार प्रथा से संबंधित रजिस्टर को बहाकर कूली बेगार प्रथा का अंत कर दिया था? तो ये किया था आपका 14 जनवरी 1921 को। अगला है, देहरादून से राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत गढ़वाली नामक साप्ताहिक का प्रकाशन शुरू हुआ? तो ये हुआ आपका 1905 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लक्ष्मी आश्रम से संबंधित निम्न में से कौन सगी बहनें हैं जिन्होंने सर्वोदय का प्रचार प्रसार किया? ये किया था आपका कमला एवं बसंती ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी 1929 में 14 जून से 2 जुलाई तक कुमाऊं की यात्रा की, जबकि गढ़वाल की यात्रा की कब की? 16 से 24 अक्टूबर तक उन्होंने गढ़वाल की यात्रा की। आगे देखते हैं, अगला है हमारा, निम्न में कौन सा युग्म गलत है? तो गढ़वाल श्रीनगर वाला जो युग्म है ये गलत है, ठीक है। गढ़वाली कहाँ से प्रकाशित हुआ था? ये देहरादून से प्रकाशित हुआ था, ठीक है। अगला है हमारा, स्वतंत्रता आंदोलन में सल्ट की भूमिका की सराहना करते हुए किसने इसे कुमाऊं का बारदोली कहा था? महात्मा गांधी ने इसे कुमाऊं का बारदोली कहा था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, राज्य में राजनीतिक चेतना के विस्तार हेतु हरगोविंद पंत तथा गोविंद वल्लभ पंत ने हैप्पी क्लब की स्थापना की थी? तो ये की थी आपकी 1903 में, ठीक है। अगला है हमारा, 1957 की क्रांति के बाद निम्न में से किसने अंग्रेजों के विरोध में काली कुमाऊं क्षेत्र में क्रांतिवीर नामक एक गुप्त संगठन बनाया था? तो ये बनाया था आपका कालू मेहरा ने। अगला है, डोला पाल की आंदोलन में निम्न में से किसके नेतृत्व में हुआ था? ये हुआ था आपका जयानंद भारती के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 17 सितंबर 1857 को राज्य के लगभग 1000 आंदोलनकारियों ने अधिकार कर लिया था, ठीक है। कहाँ पे? हल्द्वानी में अधिकार कर लिया था। अगला है, 1938 ईस्वी में राज्य पृथक की मांग हेतु दिल्ली में किसने गणदेश सेवा संघ की स्थापना की थी? श्रीदेव सुमन ने। पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में के विशेष अधिवेशन की गई थी? तो ये की गई थी आपकी 1938 में की गई थी विशेष अधिवेशन। अगला है हमारा, उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक जसवंत सिंह बिष्ट ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तराखंड से संबंधित प्रथम प्रस्ताव रखा? तो ये रखा आपका 1990 को। अगला है हमारा, निम्न में से कौन मसूरी कांड का शहीद नहीं है? तो ये आपका यशोधर बेंजवाल आपका शहीद नहीं हुए थे मसूरी कांड में, ठीक है। अगला है हमारा, प्रधानमंत्री H.D. देवगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य की घोषणा लाल किले से कब की? तो इन्होंने की थी आपकी 15 अगस्त 1996 को। अगला है हमारा, टिहरी रियासत के प्रथम राजा थे सुदर्शन शाह। टिहरी रियासत के प्रथम राजा थे। अगला है, 23 अप्रैल 1987 को निम्न में से किसने राज्य की मांग को लेकर संसद में एक बम फेंका? तो ये फेंका त्रिवेंद्र पंवार ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, खाटिमा गोलीकांड हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1 सितंबर 1994 को यह कांड हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहा गोलीकांड हुआ था?
तो ये हुआ था हमारा 2 अक्टूबर 1994 को। ठीक है। अगला है हमारा गढ़वाल मंडल की स्थापना कब की गई थी, तो ये की गई थी आपकी 1969 में। ठीक है। अगला है हमारा निम्न में से कौन इसमें सुमेलित नहीं है, आपसे पूछा गया है। तो मसूरी कांड 3 सितंबर 1994 को हुआ था, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है। अगला हो जाएगा हमारा गैरसैंण में राज्य मंत्री परिषद की बैठक, पहली बैठक कब हुई थी, तो ये हुई थी हमारी 3 नवंबर 2012 को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गैरसैंण में राज्य के दूसरे विधानसभा भवन का औपचारिक शिलान्यास किया गया, तो ये किया गया आपका 14 जनवरी 2013 को। अगला है गैरसैंण में राज्य विधानसभा की प्रथम बैठक हुई, तो ये हुई थी आपकी 9 से 11 जून 2014 को, यह प्रथम बैठक हुई थी आपकी गैरसैंण में। ठीक है। अगला है टिहरी रियासत का प्रथम भारतीय विलय, टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ था, तो ये हुआ था हमारा 1 अगस्त 1949 को। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना की गई थी, तो श्रीदेव सुमन के द्वारा की गई थी। अगला है निम्न में से कौन उत्तराखंड की प्राचीन प्रजाति नहीं है, तो खासी है जो, ये उत्तराखंड की प्राचीन जनजाति नहीं है। ठीक है। और ये सारे जनजातियां हैं उत्तराखंड की। अगला है खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1904 में, सॉरी 1804 में। अगला है संगोली की संधि हुई थी 1815 ईस्वी में, संगोली की संधि हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है परमार वंश का संस्थापक कौन था, तो ये था आपका कनकपाल। अगला है पंवार शासकों की प्रथम राजधानी कहाँ थी, तो ये थी आपकी चांदपुरगढ़। अगला है चांदपुरगढ़ साम्राज्य स्थापित हुआ था, तो ये हुआ था हमारा चमोली में। अगला है डोलापाल की आंदोलन विशेषतः किससे संबंधित है, तो ये शिल्पकारों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारा किसने उत्तरकाशी में प्रेम सभा की स्थापना की गई थी, तो ये की गई आपकी बुद्धि वल्लभ पंत द्वारा। ठीक है, सॉरी गोविंद वल्लभ पंत द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। अगला है हमारा सकलाना विद्रोह घटित हुआ था, तो ये हुआ था सकलाना टिहरी में। अगला है प्राचीन शैल चित्रों वाली लाखों गुफा स्थित है, तो ये अल्मोड़ा में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा किस मुगल शहजादा ने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, तो सुलेमान सिको ने आश्रय लिया था। अगला है कालू मेहरा का संबंध है, तो क्रांतिवीर संगठन से इनका संबंध है। प्रद्युम्न शाह किस युद्ध में गोरखों के विरुद्ध लड़ते हुए शहीद हुए थे, तो खुड़बुड़ा में यह शहीद हुए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा उत्तराखंड के पंवार वंश का अंतिम शासक कौन था, तो मानवेंद्र शाह आपके अंतिम शासक थे। अगला है उत्तराखंड में बहुप्रचलित शब्द गोरखियानी प्रतीक है, क्रूरता का ये प्रतीक है। ठीक है। अगला है प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था, इनका उद्देश्य था आपका जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त करना। अगला है पांडुकेशर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए हैं, तो ये लिखे गए हैं आपके पाली भाषा में। अगला हो जाएगा हमारा स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र का वर्णन किस खंड के अंतर्गत आता है, तो ये आता है आपका केदार खंड के अंतर्गत। अल्मोड़ा मुद्राएं किस साम्राज्य से संबंधित हैं, तो ये कुड़िंद साम्राज्य से संबंधित हैं। ठीक है, अल्मोड़ा की मुद्राएं। अगला है कालसी का शिलालेख संबंधित है, तो ये सम्राट अशोक से संबंधित है कालसी का शिलालेख। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कत्यूरियों की राजभाषा थी संस्कृत, इनकी राजभाषा थी। अगला है कौन कत्यूरी राजाओं की कुल देवी के रूप में पूजी जाती हैं, तो नंदा देवी हैं जो ये कत्यूरी राजाओं की कुल देवी के रूप में पूजी जाती हैं। अगला है गढ़वाल के पंवार वंश का संस्थापक था, तो ये थे आपके कनकपाल। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिशों ने गढ़वाल कुमाऊं में आधिपत्य किया था, तो ये क्या था आपका, उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है। अगला है हमारा, कूली बेगार आंदोलन कहाँ शुरू हुआ, तो ये हुआ था हमारा बागेश्वर में। किस विद्रोह को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है, सल्ट को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ, 1916 को कुमाऊं परिषद का गठन हुआ। चैतु तथा माणकू नामक चित्रकार को किस राजा ने अपने दरबार में आश्रय दिया था, तो ये सुदर्शन शाह ने दिया था। अगला है, कनकपाल किस वंश का शासक था, पंवार वंश का। टिहरी रियासत के अंतिम राजा थे मानवेंद्र शाह। अगला है हमारा, उत्तराखंड में डोला पालकी आंदोलन के प्रणेता थे जयानंद भारतीय। ठीक है, कनिक साइग में पूछा गया है, ये भी कनिक साइग में पूछा गया है, ये भी कनिक साइग में। ठीक है। अगला है हमारा, प्राचीन साहित्य में कुमाऊं क्षेत्र का प्राचीन क्षेत्र को कहा जाता है, तो ये मानस खंड कहा जाता है कुमाऊं क्षेत्र को। ठीक है, प्राचीन साहित्य में। अगला है, कार्तिकेयपुर वंश का संस्थापक था बसंत देव, कार्तिकेयपुर वंश का संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत जब आज़ाद हुआ तो टिहरी रियासत का राजा कौन था, तो मानवेंद्र शाह टिहरी रियासत के राजा थे। ठीक है, मानवेंद्र शाह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, कालसी अभिलेख किस वंश से संबंधित है, मौर्य वंश से इसका संबंध है कालसी अभिलेख का। अगला है, अल्मोड़ा के खगमरा किले का निर्माण किस राजा ने करवाया, राजा भीष्मचंद्र ने करवाया। अगला है, वर्ष 1939 में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किस स्थान पर हुई, तो ये हुई हमारी देहरादून में। अगला है, वर्ष 1935 से किस पत्र का प्रकाशन अल्मोड़ा से किया गया, तो ये किया गया समता नामक पत्र था, ये अल्मोड़ा से निकाला गया कब, 1935 ईस्वी में। अगला है, कुमाऊं में चंद्र शासन का जन्मदाता था सोमचंद्र, कुमाऊं का चंद्रवंश का जन्मदाता था। ठीक है। अगला है, दिल्ली के मुगल राजकुमार सुलेमान सिक्को को किस गढ़वाली राजा ने शरण दी, तो ये पृथ्वीपति शाह ने शरण दी। अगला है, केदार मंडल पर ललितादित्य के आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है, तो ये राज तरंगिणी में इनका जानकारी प्राप्त होती है। अगला है, उत्तराखंड में किस शासन को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है, कत्यूरी साम्राज्य को। अगला है, शाह पदवी प्रयोग करने वाले गढ़वाल का प्रथम राजा कौन था, बलभद्र शाह। तो ये हमारी 1 घंटे की लगभग क्लास हो गई है। ठीक है, कम से कम आधे घंटे की क्लास और चलेगी, उसके बाद नेक्स्ट अध्याय में ये कंप्लीट होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो एक ही अध्याय में ये कंप्लीट होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट अध्याय में हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम जितने देर तक हो सकता है कम से कम 1.5 घंटे की वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक है, तो अभी 1 घंटे की हो रखी है, उसके बाद आधे घंटे की और इसको बनाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है, तो चमोली का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है। ये भी आपके जो 2022 में पुलिस का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था क्वेश्चन। अगला है हमारा, उत्तराखंड में कुल कितने ज़िले हैं, तो 13 हैं। निम्न में से कौन भूकंप सर्वाधिक तीव्रता का था, तो ये जो 1999 में आया था चमोली में, तो ये सबसे सर्वाधिक तीव्रता वाला भूकंप था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं। अगला है हमारा, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ या स्रोत को पाए जाते हैं, तो ये तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला है, निम्न में से कौन उत्तराखंड का जिला नहीं है, रुद्रपुर। अगला है हमारा, उत्तरांचल के निम्न जनपदों में से कौन सा नेपाल सीमा से लगा है, तो पिथौरागढ़। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न
निम्न में से कौन सा उत्तरांचल का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? नंदा देवी। अगला है, निम्न में से उत्तरांचल प्रदेश का कौन सा स्थान पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाती है? तो ये जाना जाता है मसूरी। अगला है, किंगरी बिंगरी नीति सैल साल धर्मा क्या हैं? तो ये दर्रे हैं। अगला है, राज्य में नाहन पर्वत संग्रहालय हैं, ये हैं आपके हल्द्वानी के पास। अगला है हमारा, राज्य में दारमा व ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा है सिनला दर्रा। अगला है, राज्य के किस जिले के दर्रों से तिब्बत नेपाल के बीच व्यापार होता था? तो ये पिथौरागढ़ स्थित है दर्रा। ठीक है। अगला है हमारा, उत्तराखंड के निम्न पर्वतों में कौन श्रेणी सबसे ऊंची है? नंदा देवी। अगला है, बद्रीनाथ स्थित है, ये चमोली में स्थित है। ठीक है। केदारनाथ कहाँ है? रुद्रप्रयाग में। अगला है हमारा, निम्न में से राज्य की सबसे ऊंची हिमाच्छादित पर्वत चोटी है? नंदा देवी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, फूलों की घाटी स्थित है? तो बृहद हिमालय में यह स्थित है। अगला है हमारा, राज्य में दून कहाँ स्थित है? दून को कहा जाता है संरचनात्मक घाटियों को कहा जाता है दून। ठीक है। अगला है, उत्तराखंड का कौन सा क्षेत्र भू स्खलन के मामले में अत्यधिक सुभेद्यता जोन में आता है? तो बाह्य हिमालय। अगला है हमारा, निम्न में से कौन सा दर्रा बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ता है? तो ये ट्रेल पास दर्रा आपका बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ता है। अगला है, उत्तरकाशी तथा तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा थांगला दर्रा। राज्य में मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा स्थित है? तो यह है आपकी बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के मिड में। अगला है हमारा, वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय क्षेत्र में उत्तराखंड में आने वाले अधिकांश भूकंपों के कारण हैं ए और बी, यानी कि प्लेटों के गतिशीलता और भ्रंशों की उपस्थिति के कारण। अगला है, राज्य में बाढ़ आने का सबसे प्रमुख कारण है ए बी दोनों, यानी कि भूस्खलन और अतिवृष्टि। अतिवृष्टि मतलब अत्यधिक बारिश होना। अगला है हमारा, प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से उत्तराखंड आता है चौथे और पाँचवें जोन पर आता है उत्तराखंड। अगला है हमारा, राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है बाह्य हिमालय में सर्वाधिक वर्षा होती है। अगला है, राज्य में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा का स्थान है नरेंद्र नगर, जो टिहरी गढ़वाल में स्थित है। निम्न में से उत्तराखंड के कौन से जिले पूर्णतः आंतरिक सीमाओं वाले हैं? टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, अल्मोड़ा, सभी, यानी कि सभी। ठीक है। शायद उसमें मैंने टिहरी वाला नहीं बताया था, तो टिहरी भी आपका आंतरिक जिला आता है। ठीक है। अगला है हमारा, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला है पिथौरागढ़। राज्य के निम्न कस्बों में कौन सा मैदानी क्षेत्र स्थित है? उपयुक्त सभी। ठीक है। रुड़की, लश्कर, मंगलौर, खानपुर, चानापुरी, सभी ये मैदानी क्षेत्र हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, राज्य के निम्न कस्बों में कौन तराई क्षेत्र में स्थित है? तो सभी ये तराई क्षेत्र में स्थित हैं। राज्य के किस क्षेत्र में कुमाऊनी और गढ़वाली लोगों के अलावा पंजाबी, बंगाली, सिंधी और हरियाणी लोग बसे हुए हैं? ये तराई क्षेत्र में। शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई है 750 से लेकर 1300 मीटर तक। अगला है हमारा, उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल है 53,483 वर्ग किलोमीटर। अगला है हमारा, शिवालिक श्रेणियों का प्राचीन नाम है मेनांग पर्वत। माणा दर्रा स्थित है उत्तराखंड में, यह दर्रा स्थित है। राज्य का सबसे प्रसिद्ध दून निम्न में से है देहरादून। किंगरी बिंगरी नीति सैल सल धर्मा हैं, ये दर्रे हैं। उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है, मध्य हिमालय को उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पहाड़ों की रानी
मसूरी किस श्रेणी का अंग है? तो ये मध्य हिमालय की श्रेणी का अंग है। रानीखेत पर्वत श्रेणी स्थित है, मध्य हिमालय में स्थित है। निम्न में से हिमालय का अधिकांश भाग वर्ष भर हिमाच्छादित रहता है? तो ये रहता है हमारा ट्रांस हिमालय का। अगला है हमारा, निम्न में से किस आपदा का राज्य का सर्वाधिक विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है? भूकंप का। अगला है हमारा, लघु हिमालय किस के मध्य स्थित है? तो यह है आपका शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में है लघु हिमालय। अगला है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय है देहरादून में स्थित है। सरिंगकंड दर्रा निम्न में से किनके मध्य है? किसको जोड़ता है? ये उत्तराखंड और हिमाचल को जोड़ता है। ठीक है, अगला हो जाएगा हमारा, थांगला दर्रा किस जनपद में है? तो ये उत्तरकाशी में स्थित है। निम्न कथनों पर विचार कर सही उत्तर चुनें। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी है। राज्य का निचला हिमालयी क्षेत्र अधिक आबादी वाला है, सही है। प्रायः हिमालयी क्षेत्र मुख्यतः वनाच्छादित है, सही है। भाभा क्षेत्र पाद प्रदेश में मृदा के मोटे निक्षेप मिलते हैं, सही है। ठीक है, यानी कि चारों सही है, तीनों सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न जिलों व क्षेत्रफलों में कौन सुमेलित नहीं है? पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी, चंपावत 1733 वर्ग किलोमीटर, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, अगला है, उत्तराखंड हिमालय के किस भाग में स्थित है? पूर्व मध्य भाग में स्थित है। राज्य का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? 86.07% आपका पर्वतीय है। अगला है हमारा, राज्य में दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर समानतः वर्षा की मात्रा घटती है। ठीक है, विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना होती है, तो ये होती है आपकी दिसंबर से जनवरी तक। विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना का दृश्य दिखाई देता है मसूरी में। निम्न में से राज्य की प्राकृतिक सीमा नहीं है? पश्चिम में यमुना नदी। ठीक है, ये प्राकृतिक सीमा नहीं है। ठीक है, पश्चिम में कौन सी है? टॉन्स नदी। अगला है हमारा, उत्तराखंड से निम्न में से कौन सा प्रदेश स्पर्श नहीं करता है? तो हरियाणा जो है उसका उत्तराखंड से स्पर्श नहीं करता है। ठीक है, अगला है, देश के कितने ज़िले उत्तर प्रदेश सीमा बनाते हैं? 5 ज़िले हैं जो उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं। ठीक है, अगला है, राज्य के कितने ज़िले चीन तिब्बत से सीमा बनाते हैं? यानी कि 3, पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कहाँ तक हो गया था? 3 जिला ना, हाँ यहाँ तक हो गया था। उसके बाद निम्न में से निम्न कथनों में स्थलों में से किस एक स्थल पर भूकंप मापी स्टेशन नहीं बनाया गया है? तो ये नैनीताल में। ठीक है, अगला हमारा हो जाएगा, निम्न में से बृहद हिमालय के मूल निवासी हैं? तो भूटिया बृहद हिमालय के मूल निवासी हैं। राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई वाली अधिकांश पर्वत चोटियाँ स्थित हैं? तो ये चमोली जनपद में स्थित हैं। अगला है, राज्य की सर्वाधिक ऊंची पर्वत चोटी नंदा देवी है, जिसकी ऊंचाई है तो 17 है, यानी कि 7817 मीटर। ठीक है, पुलिस में आया था ये 2022 में। अगला देख लेते हैं। अगला है हमारा, निम्न में से कौन सा पर्वत श्रेणी पर स्थित नहीं है? ठीक है, यानी कि ऋषिकेश है जो ये पर्वत श्रेणी पर स्थित नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस जिले का अधिकांश भाग गंगा के मैदान में आता है? तो ये हरिद्वार जिले का आता है। निम्न में से किस श्रेणी में जीवाश्म मिलते हैं? तो ब्राह्य हिमालय में आपके जीवाश्म मिलते हैं। राज्य के ज़्यादातर पर्यटन केंद्र स्थित हैं? तो ये ब्राह्य हिमालय में पर स्थित हैं। उत्तराखंड के सबसे उत्तर में स्थित जिला कौन सा है? तो उत्तरकाशी। अगला है, इसमें भी सुमेलित करना है आपको। ठीक है, तो इसमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सुमेलित कीजिए। आपका लिपू लेक दर्रा आ जाएगा आपका पिथौरागढ़
तिब्बत, ठीक है। और 12 होती है आगे आपका चमोली से रिलेटेड आगे इसका चमोली और पिथौरागढ़, ट्रेल पास आपका बागेश्वर और पिथौरागढ़, थांगला आपका उत्तरकाशी और तिब्बत, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है उत्तराखंड का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला ज़िला कौन सा है। तो ये है, ये भी सुमेलित करना है आपको, ठीक है। तो इसका भी राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ए का नंदा देवी का 7,817 हो जाएगा। और उसके बाद कामेट का 7,756 हो जाएगा। पंचाचूली का हो जाएगा आपका 6,904, ठीक है। यानी कि 6,904 मीटर। और केदारनाथ का हो जाएगा आपका 6,968 मीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी भी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है नर नारायण पर्वतों के मध्य स्थित है बद्रीनाथ स्थित है। किंगरी बिंगरी नीतिमाणा क्या हैं। ये एक प्रकार के दर्रे हैं। किस हिमालयी क्षेत्र में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है। प्रायः हिमालय में सबसे अधिक वर्षा होती है। किस जिले की सीमा 7 जिलों को स्पर्श करती है। तो चमोली जो डिस्ट्रिक्ट है ये 7 जिलों से इसकी सीमाएं लगती हैं। अगला है हमारा स्लोगन हिमालय बचाओ देश बचाओ किससे संबंधित है, ठीक है। ये स्लोगन है तो किससे संबंधित है। ये आपका सुंदरलाल बहुगुणा से इसका संबंध है, ठीक है। सुंदरलाल बहुगुणा। अगला है दारमा एवं ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा है। तो सिंदला दर्रा है जो ये दारमा एवं ब्यास घाटियों को जोड़ता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा नंधौर दून किस जनपद में स्थित है। तो ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। निम्न तिथियों में से किस तिथि को उत्तराखंड में हिमालय दिवस मनाया जाता है। तो 9 सितंबर को यह मनाया जाता है। केदारनाथ में जल आपदा कब आई थी। तो ये आई थी जून 2013 को। कौन सा ऑपरेशन उत्तराखंड से संबंधित है। ऑपरेशन सूर्या होप, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है। तो 86 पॉइंट है, ठीक है। 86 पॉइंट कुछ है 07। अगला है बाराहोती किस जिले में स्थित है। तो यह है आपका चमोली में। निम्न में से किसे पहाड़ों की रानी कहा जाता है। तो मसूरी को। पहाड़ों का राजा किसे कहा जाता है। चक्राता को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा उत्तराखंड राज्य के किस जनपद की सीमा राज्य के 7 जनपदों से लगती है। तो पौड़ी गढ़वाल। लिपुलेख दर्रा स्थित है पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। पिथौरागढ़ जिले के मालपा में बादल फटने की घटना कब हुई थी। 17-18 अक्टूबर 1998 को यह घटना हुई थी, ठीक है। अगला है हमारा दून घाटी किस जिले में स्थित है। तो ये देहरादून में स्थित है। उत्तराखंड में भाबर पेटी में निम्न में से किस प्रकार की जलवायु दशाएं पाई जाती हैं। उपोष्ण। निम्नलिखित में से एक गिरिद्वार दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है आपसे पूछा गया है। तो डिप्सा दर्रा, ठीक है। और ये सारे उत्तराखंड में स्थित हैं। निम्नलिखित दर्रों में कौन से दर्रे मानसरोवर धर्मार्थी गुजरते हैं। तो ये लिपुलेख दर्रा है। अगला है हमारा पंचाचूली शिखर की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। तो 6,904 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। सॉरी, वर्ग किलोमीटर नहीं, मीटर खाली। यहाँ से हमारा नेक्स्ट अध्याय स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला है हमारा भागीरथी नदी निकलती है। तो एक गौमुख से निकलती है। कंप्लीट हमारे 2 हावर्स की ये क्लास होने वाली है। 2 हावर्स के बाद नेक्स्ट अध्याय में इसको कराया जाएगा, ठीक है। अगला है हमारा निम्न में से कौन नदी हिमनदी से नहीं निकलती है। तो ये कोसी नदी है जो ये हिमनद से नहीं निकलती है, ठीक है। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह मुख्य नदी से संबंधित है। तो ये अलकनंदा से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कौन सी नदी केदारनाथ से रुद्र प्रयाग तक बहती है। तो ये बहती है मंदाकिनी। हेमकुंड झील घिरी हुई है। तो ये 7 हिमाच्छादित शिखरों से घिरी हुई है। उत्तराखंड की निम्न झीलों में कौन सी एक त्रिभुजाकार है। तो ये सतोपंथ झील है।
सबसे बड़ी, उत्तराखंड की सबसे बड़ी और गहरी झील यही है सतोपंथ, ठीक है। और कुमाऊं की कौन सी है सबसे गहरी झील? नौकुचिया ताल, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, गहरी ताल है। और सबसे बड़ा ताल है भीमताल। अगला है हमारा, वो खाली कुमाऊं के लिए है, ठीक है। और गढ़वाल में आपका सतोपंथ झील है, और ये ओवरऑल उत्तराखंड का भी सबसे बड़ा और गहरा झील है, ठीक है। उत्तराखंड की निम्न झीलों में 9 कोनों वाला झील है, तो ये नौकुचिया ताल है, ये नैनीताल में स्थित है। उत्तराखंड की कोसी नदी सहायक नदी है, तो ये रामगंगा की सहायक नदी है। टिहरी बांध किस नदियों के संगम पर बना है? भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर। अगला है हमारा, जानवी नदी किस मुख्य नदी से संबंधित है? तो ये भागीरथी नदी से संबंधित है। ब्रीही गंगा के अवरुद्ध हो जाने से बनी गौना झील कितने वर्षों तक रही? 62 वर्ष तक रही। टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? भागीरथी। काली व गोरी नदियों का संगम है, तो इनका संगम है आपका जौलजीबी में। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुमेलित करना है आपको, सही बताना है कौन सा इसमें सही है। तो देवी कुंड है जो आपका पिथौरागढ़ में स्थित है, ये सही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सॉरी, उसमें आपको सुमेलित करना था, ठीक है, कूटनीति वाला था वो क्वेश्चन, ठीक है। दोबारा देख लेते हैं, इसका ऑप्शन कौन सा वाला सही है। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं कौन सा इसमें सही है, ठीक है, मिलान करते हैं। चौदह का, ठीक है, देवी कुंड हो जाएगा आपका बागेश्वर में, ठीक है। परिताल हो जाएगा आपका पिथौरागढ़ में, ठीक है। और नंदा कुंड हो जाएगा हमारा चमोली में, और ये अरवा ताल हो जाएगा हमारा उत्तरकाशी में, ठीक है। तो सम्मिलित करते हैं, 2 सॉरी 3 1, नंदा कुंड हो जाएगा हमारा 4, और परिताल हो जाएगा हमारा 2, ठीक है। 1 3 4 2, 1 3 4 2, 1 3 तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, बाद में आगे देख लेते हैं, बता दूंगा मैं इसका राइट आंसर, ठीक है। आगे देख लेते हैं, कुमाऊं क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी है, तो ये सरयू नदी है। किस स्थान से भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है? देवप्रयाग से। किस जिले में प्राकृतिक झीलों की संख्या सर्वाधिक है? चमोली जनपद में। किस ताल उत्तराखंड के रहस्यमय ताल के नाम से जाना जाता है? रूपकुंड। अगला है हमारा, राज्य का सबसे लंबा हिमनद है, तो ये गंगोत्री हिमनद है। गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा गहरा और ताल है, तो ये गहरा भी है बड़ा भी है, सहस्त्र ताल। कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल है आपका भीमताल। खतलिंग ग्लेशियर स्थित है, ये टिहरी में स्थित है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद है गंगोत्री। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति है अधिक है सबसे, ठीक है। हेमकुंड लोकपाल झील के किनारे सिखों के कौन से गुरु ने तपस्या की थी? तो ये गुरु गोविंद सिंह ने की थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन है हमारा, नचिकेता ताल किस जिले में स्थित है? तो ये उत्तरकाशी जिले में स्थित है। निम्न स्थानों पर किस स्थान पर गर्म जल स्रोत नहीं है? तो ये गंगोत्री पर। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो पश्चिमी रामगंगा कालागढ़, तो ये सुमेलित नहीं है, ठीक है। अगला है हमारा, हार्डी प्रपात निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित है। शुद्ध रूप से कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा हिमनद है मेलक।
अगला है हमारा छह कोने वाला डोडी ताल किस जिले में स्थित है? तो ये उत्तरकाशी जिले में स्थित है। कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल है नकुचे ताल, किस जिले में स्थित है? ये नैनीताल में स्थित है। अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है सतोपंथ हेमनद। निम्न में से कौन सा यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? तो सोंग नदी है जो ये यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। किस झील की आकृति अश्वखुर के समान है? तो ये सात ताल। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी नदी सरयू नदी की सहायक नदी नहीं है? तो लधिया नदी है जो ये सरयू की सहायक नदी नहीं है। बागेश्वर किन नदियों के संगम पर किस संगम इस पर स्थित है? तो यह है सरयू और गोमती। ठीक है, पुलिस में एक क्वेश्चन आया था 2022 में। अगला है बैजनाथ धाम किस नदी तट पर स्थित है? तो यह है आपका गोमती पर। गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? 2008 में। निम्न में से जल कुंडों में सुमेलित नहीं है? तो नंदा कुंड आपका टिहरी में स्थित है, ये सुमेलित नहीं है। अगला है हमारा, निम्न में गर्म कुंडों में सुमेलित नहीं है? भाप कुंड है जो ये सुमेलित नहीं है रुद्रप्रयाग वाला। ठीक है, यह सत्य हो जाएगा। अगला है हमारा, किस ताल में गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी? ये की गई थी आपकी सुरवदी ताल में। अगला है, किस ताल को कंकाली ताल कहा जाता है? ये कहा जाता है आपका रूपकुंड। निम्न में कौन कुंड चमोली जिले में नहीं है? तो ये है आपका पार्वती कुंड। अगला है हमारा, कोटेश्वर बांध निर्मित किया जा रहा है भागीरथी पर। अगला है, सरस्वती व अलकनंदा के मिलन स्थल को कौन सा प्रयाग कहा जाता है? केशव प्रयाग। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से संगम होता है मंदाकिनी का। पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है काली नदी की। खतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है? टिहरी जिले में यह स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक युग्म गलत है? तो देवरिया ताल टिहरी में ये गलत हो जाएगा। ठीक है, देवरिया ताल हमारा रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंचेश्वर बांध किस नदी के ऊपर प्रस्तावित है? तो ये काली नदी के ऊपर प्रस्तावित है। उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबाई वाली नदी कौन सी है? तो यह है आपकी काली नदी। काली नदी और गोरी नदी के संगम पर स्थित है जौलजीबी। अगला है हमारा, उत्तराखंड की पहाड़ियों में चाल खाल का संबंध था, जल संरक्षण से इनका संबंध था। रहस्यमयी ताल झील किस रूप में जाना जाता है? रूपकुंड के रूप में। अगला है, अलकनंदा और निम्न में से किस नदी का संगम नंद प्रयाग में होता है? तो ये नंदाकिनी नदी का संगम होता है। ठीक है, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस ताल को भाई बहन ताल भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है महासर ताल को। ठीक है, पिंडर नदी का उद्गम है पिंडारी ग्लेशियर से। किस ताल को गांधी सरोवर कहा जाता है? चौराबाड़ी ताल को गांधी सरोवर कहा जाता है। अगला है हमारा, किस ताल को उत्तराखंड की उबलती ताल कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बयां ताल। उत्तराखंड की सबसे गहरी झील है? तो ये है आपकी नकुचिया झील। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध नदी कौन सी है? गंगा नदी। अगला है, अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित है रुद्रप्रयाग। अगला है हमारा, भागीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम पर किस नाम से जाने जाते हैं ये नदियाँ? सास बहू। सास कहा जाता है भागीरथी नदी को और अलकनंदा को कहा जाता है बहू। अगला है हमारा, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? आपसे पूछा गया है विष्णु गंगा धौली पूर्व। ठीक है, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, अगला है हमारा, नल दमयंती ताल किस जनपद में स्थित है? नैनीताल में। अगला है, सही युग्म का चयन कीजिए। तो उपयुक्त इसमें सही युग्म सही है। ठीक है,
गंगोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी में है, मीलम ग्लेशियर पिथौरागढ़ में है, सतोपंथ आपका चमोली में है, यानी कि सभी सुमेलित हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गलत युग्म का चयन कीजिए। विष्णु प्रयाग, अलकनंदा और नंदाकिनी मिलती है, यानी कि गलत हो जाएगा। विष्णु प्रयाग में आपका पश्चिमी धौली गंगा मिलती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कफनी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो यह है आपका बागेश्वर में। गंगा राष्ट्रीय नदी घोषित की गई है, 4 नवंबर 2008 को यह राष्ट्रीय नदी घोषित की गई थी। अगला है हमारा, नंदप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? अलकनंदा और नंदाकिनी पर यह इनका संगम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर सबसे बड़ा है। बाल गंगा निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो ये भिलंगना नदी की सहायक नदी है बाल गंगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, गोला नदी पर कौन सा शहर स्थित है? हल्द्वानी शहर है जो ये गोला नदी शहर पर स्थित है, आबकारी में आया था ये। ठीक है, अगला है हमारा, श्यामला ताल कहाँ स्थित है? चंपावत में स्थित है। लधिया सहायक नदी किसकी है? ये काली नदी की सहायक नदी है लधिया। अगला क्वेश्चन है हमारा, शारदा काली नदी का उद्गम स्थान है, तो यह आपका मिलम ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। अगला है, सुंदर ढूंगा हिमानी किस जनपद में स्थित है? तो यह आपका बागेश्वर में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, जानवी नदी निम्न में से कौन सी एक मुख्य नदी से संबंधित है? तो यह आपकी भागीरथी से संबंधित है। ठीक है, भागीरथी की ये सहायक नदी है। अगला है हमारा, खतलिंग हिमनद उद्गम स्थान है, भिलंगना नदी का उद्गम स्थान है खतलिंग हिमनद। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, भोजपत्र वृक्ष वर्ष मिलता है, तो ये हिमालय से में मिलते हैं। कॉर्बेट तथा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव प्रबंध हेतु किस पैमाने पर हवाई छाया चित्रलेखा ठीक है? अति दीर्घ पैमाने पर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा टाइगर रिजर्व है? तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अगला है, भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है, ये देहरादून में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा बुग्याल उत्तरकाशी जिले में स्थित है? ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। यानी कि दायरा बुग्याल है जो ये उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। हस्तशिल्प सामग्री मोष्टा बनाया जाता है, तो ये रिंगाल से बनाया जाता है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क स्थित है, पहला 1935 में इसका 36 में स्थापना हुई थी। अगला है, चिपको आंदोलन उत्तराखंड के किस जिले में स्थित शुरू हुआ? ये चमोली में स्थित हुआ। अस्कोट वन्य जीव विहार है, ये है आपका पिथौरागढ़ में। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा पशु चारा उपलब्ध कराने वाला वृक्ष है? तो ये बांज। फूलों की घाटी स्थित है, ये उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में कांचुला खर्क है, ये एक कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड में जड़ी बूटियों की प्राप्त होने वाली किस्में लगभग हैं, 500 हैं लगभग। लीसा प्राप्त होता है चीड़ के वृक्ष से यह प्राप्त होता है। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, चिपको आंदोलन में 1974 में रैणी गांव की महिलाओं का नेतृत्व करने वाली महिला थी, तो ये गौरा देवी थी। उत्तराखंड में कौन सा वृक्ष मानव के नाम से जाना जाता है? विश्वेश्वर दत्त सकलानी। अगला है हमारा, रैणी गांव चमोली की श्रीमती गौरा देवी का संबंध इनका संबंध रहा है चिपको आंदोलन से। निम्न में से कौन सा वर्ल्ड हेरिटेज साइट विश्व धरोहर स्थान है? नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, 1988 को इसको घोषित किया गया था विश्व धरोहर के स्थान पर।
अगला है हमारा, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है फूलों की घाटी में। 13वें वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कुल कितने प्रतिशत भाग पर वन हैं? 45.82, 82। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित है। किस वृक्ष को उत्तराखंड का वरदान कहा जाता है? बांस वृक्ष को आपका उत्तराखंड का वरदान कहा जाता है। अगला है हमारा, निम्न में से कौन विश्व धरोहर स्थल है? तो ये है आपका नंदा देवी रिजर्व। निम्न में से कौन एक फूलों की घाटी के नाम से नहीं जाना जाता है? तो ये है आपका पुष्प सरोवर। और ये सारे नाम फूलों की घाटी के ही हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में कौन से एक फूलों की घाटी का नाम नहीं है? शांत घाटी है जो ये फूलों की घाटी का नाम नहीं है। चिपको आंदोलन का सर्वप्रथम किस ज़िले से शुरुआत हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी चमोली डिस्ट्रिक्ट से। अगला क्वेश्चन है हमारा, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल है 520.82 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, क्षेत्रफल आपसे पूछा जाता है तो आपको इनका क्षेत्रफल याद रखना है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और एक तरफ है स्थान आपको सुमेलित करना है। ठीक है, बिनसर वन्य जीव विहार ये कहाँ पे है? अल्मोड़ा में है। मालन विश्व विहार ये है आपका पौड़ी में। अस्कोट वन्य जीव आपका पिथौरागढ़ में। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, इसमें भी आपको सुमेलित करना है। अगला है, एक तरफ राष्ट्रीय पार्क हैं और स्थान दिए हैं। गोविंद राष्ट्रीय पार्क स्थित है आपका उत्तरकाशी में। ठीक है, कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका नैनीताल और पौड़ी में। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क चमोली में। फूलों की घाटी फूलों की घाटी पार्क आ जाएगा आपका हरिद्वार में। ठीक है, गलत हो जाएगा। फूलों की घाटी पार्क आपका चमोली में स्थित है। ठीक है, यानी कि ये ऑप्शन गलत दिए हैं। ठीक है, इसमें से कोई नहीं आएगा। ठीक है, ये गलत दिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक मिनट, तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है, यानी कि ये दोनों ही फूलों की घाटी का पार्क भी आपका चमोली में है, नंदा देवी भी आपका चमोली में है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, क्वेश्चन ही पूरा गलत है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक जैव आरक्षित क्षेत्र है? तो ये है आपका नंदा देवी। महाभारत में वर्णित नंदन कानन को वर्तमान में कहा जाता है फूलों की घाटी कहा जाता है। राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्यजीव विहार है तो ये है आपका केदारनाथ वन्यजीव विहार। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किसका संबंध वन संबंधी चिपको आंदोलन से है? तो इसका संबंध है आपका गौरा देवी से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के किस जनपद समूह में स्थित है? तो यह आपका नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल जनपद में इसकी सीमाएं लगती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? तो ये चमोली में स्थित है। ठीक है, अगला है हमारा, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट पार्क है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड के प्रथम बार वन पंचायतों का गठन किया गया? तो ये किया गया आपका 1931 में। अगला है हमारा, चमोली जनपद में स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध बुग्याल कौन सा है? तो ओली बुग्याल में स्कीइंग के लिए किया जाता है। अगला है, तिलाड़ी कांड का संबंध है वन अधिकारों से इसका संबंध है। किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में पाटली दून स्थित है? जिम कॉर्बेट के मध्य में पाटली दून स्थित है। अगला हमारा क्वेश्चन है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम किस
प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर समर्पित किया? सी राजगोपालाचार्य। ठीक है, अगला है हमारा बेदनी बुग्याल स्थित है, तो ये चमोली में स्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी 1936 में। अगले क्वेश्चन है हमारा, गलत युग्म का चयन कीजिए। नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तरकाशी, यानी कि ये गलत हो जाएगा, यह है आपका चमोली में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क संग्रहालय है, ये कालाडूंगी में स्थित है। अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है, तो ये पिथौरागढ़ में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पेरुल किस पेड़ से प्राप्त होता है? तो ये चीड़ के पेड़ से प्राप्त होता है। निम्न में से उत्तराखंड के किन जनपदों में राजाजी नेशनल पार्क है? तो उपरोक्त सभी में, यानी कि पौड़ी से भी इसकी सीमाएं लगती हैं, देहरादून और हरिद्वार तीनों से इसकी सीमाएं लगती हैं, यानी कि उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है हमारा, सही युग्म का चयन कीजिए। ठीक है, यानी कि ए और बी दोनों सही हैं। ठीक है, गंगोत्री नेशनल पार्क आपका उत्तरकाशी में सही है। विंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अल्मोड़ा में है, सही है। ठीक है, और सी है आपका सोना नदी, इसमें कोई ऑप्शन दिया नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला है हमारा, मैती आंदोलन के प्रणेता हैं कल्याण सिंह रावत। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित है? बताना है आपको, यानी उपरोक्त में से कोई भी सुमेलित नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट पार्क किस जिले में स्थित है? तो ये आपका ए बी दोनों आ जाएगा, यानी कि नैनीताल और पौड़ी। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क स्थित है चमोली में। चरक संहिता में उत्तराखंड क्षेत्र को कहा गया है वानस्पतिक बगीचा कहा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रमाई या तिलाड़ी आंदोलन टिहरी राजशाही द्वारा किसानों के कृषि भूमि को वन भूमि घोषित किए जाने के कारण हुआ, ये 1930 में हुआ। हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया था? तो ये सुंदरलाल बहुगुणा ने यह नारा दिया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, वनों की नीलामी के विरोध में राज्य स्तरीय आंदोलन चला, ये चला आपका 1977 से 1978 के मध्य में। पानी राखो आंदोलन के सूत्रधार हैं सच्चिदानंद भारतीय। अगला है हमारा, वृक्षों पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी रक्षा का संकल्प लेने संबंधित यह आंदोलन 1994 में शुरू हुआ, टिहरी से यह शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस आंदोलन में केवल अविवाहित स्त्रियां ही शामिल होती हैं? मैती आंदोलन में। अगला क्वेश्चन है, राज्य में कुल 6 राष्ट्रीय उद्यान, जिनमें से सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क। अगला है, निम्न राष्ट्रीय उद्यानों में उनके स्थापना वर्ष कौन सा सुमेलित नहीं है? आपसे पूछा गया है, यानी कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि ये सुमेलित नहीं है, ये इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1983 में। अगला है हमारा, निम्न में से राष्ट्रीय उद्यानों व उनके क्षेत्रफल सुमेलित नहीं है। फूलों की घाटी, यानी कि ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, यह है आपके 87 पॉइंट कुछ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में वन्य जीव विहार व उनकी स्थापना वर्ष सुमेलित नहीं है। ठीक है, उपरोक्त सभी सही है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान ये 1955 में हुआ था, इसकी स्थापना सही है। केदार वन्य जीव ये 1972 में हुआ था, सही है। अस्कोट वन्य जीव ये भी 1986 सही है। नंदौर 2012, यानी कि ये सभी सुमेलित हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है। रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर कब जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया? 1957 में। दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन है हमारा, नंदा देवी जीव
आरक्षित क्षेत्र किस जनपद में स्थित है? ये चमोली में स्थित है। सर्वाधिक बाघ किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य के किस राष्ट्रीय उद्यान को 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना में सम्मिलित किया गया है? ये राष्ट्रीय पार्क को सम्मिलित किया गया है 2016 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में वन्य जीव विहार समूह में कौन सा समूह पश्चिम से पूर्व के सही क्रम को प्रदर्शित करता है? ठीक है। केदारनाथ, पश्चिम से बताना है आपको। केदारनाथ आएगा, उसके बाद आपका नंदा देवी आएगा, उसके बाद आपका अस्कोट आएगा, उसके बाद बिनसर आएगा। नहीं, गलत। ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। ठीक है। केदारनाथ आएगा, उसके बाद नंदा देवी, बिनसर आएगा, फिर अस्कोट। यानी कि पूर्व में, सबसे पूर्व में आपका पिथौरागढ़ में है अस्कोट वन्यजीव विहार। ठीक है। सबसे लास्ट में आपका आएगा अस्कोट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के किस जिले का वन क्षेत्रफल सर्वाधिक है? पौड़ी गढ़वाल का वन क्षेत्रफल सबसे अधिक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य में खनन नीति की घोषणा कब की गई थी? 2001 में खनन नीति की घोषणा की गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य के वनाई क्षेत्रों में स्थित खदानों से खनिजों का खनन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? उत्तराखंड वन विकास निगम के द्वारा किया जाता है। ठीक है, वन है ये। अगला है हमारा, निम्न में से किस क्षेत्र में उत्तम कोटि के चूने पत्थर का भंडार नहीं है? आपसे पूछा गया है। देवलधारी क्षेत्र। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में किस खनिज का उपयोग सौंदर्य प्रसाधन, साबुन आदि बनाने में किया जाता है? टॉल्क का। सहस्त्रधारा प्रपात के जल में मिलता है, गंधक मिलता है इसमें। अगला है हमारा, राज्य में सर्वाधिक संगमरमर भंडार वाला जिला है? ये है आपका देहरादून। क्रीम रंग का भारी व सख्त प्रकार के चूने का भंडार है? तो ऑप्शन आपको बताने हैं। ठीक है। तो यह है हमारा मसूरी क्षेत्र में। नैनीताल के काला ढूंगी व रामगढ़ क्षेत्र में मिलता है, लोहा मिलता है इसमें। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से सीसा का अयस्क है? सिलिका सैंड। ठीक है। निम्न में से किसका उपयोग तापरोधी के रूप में किया जाता है? तो एस्बेस्टास का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। निम्न में से किसका उपयोग स्नेह के रूप में किया जाता है? ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है स्नेह के रूप में। अगला क्वेश्चन है हमारा, चूना पत्थर निम्न में से किस चट्टान का उदाहरण है? तो ये रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा खनिज उत्तराखंड में पाया जाता है? उपयुक्त सभी ये खनिज उत्तराखंड में पाए जाते हैं। ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट अध्याय में देखेंगे आगे के क्वेश्चन। ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट अध्याय में हम ही देखेंगे। आज के लिए इतनी ही। ठीक है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एवं टेक केयर। धन्यवाद।